हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज गए 5:30 और मैं जल्दी जल्दी उठ गई यहाँ पे। और अभी तो देखा बाहर कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या करूँ, मुझे तो उठना ही पड़ेगा। तो बिस्तर को करती हूँ बाय बाय। और शायद बहुत अच्छी नींद आई, अब मैं जाती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बाहर भी दिखा दूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को लगता भी नहीं है कि मैं सच में उठती हूँ। लेकिन गाइस, सच में मैं उठ जाती हूँ। जब सुबह भी नहीं होती है ना, मैं तभी उठ जाती हूँ एकदम 5:30 बजे। तब पूरी चारों तरफ अंधेरा ही रहती है। आगे रूम के बाहर, और ये न्यूटन को देखो, अपनी पेडिग्री की जो बोरी आती है ना, उसको कैसे फाड़ दिया। तो आज मेरे भाई आए हुए हैं। और जब मैं न्यूटन को जगाती हूँ ना सुबह आगे, तो एक बार उठ के मेरी तरफ देखता है। लेकिन मैंने आज जब जगाया ना, मुझे एक दो बार मुड़ के तक नहीं देखा कि कौन मुझे जगाने आया है। मतलब जब भाई आ जाता है, वो मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। भाई नहीं रहता तब थोड़ी बहुत मुझे पहचान पाता है। मतलब ये मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता। जब इनको भूख लगेगी तब मैं हूँ, तब मेरे से ताल्लुक है। जब इसको घूमने जाना है तब मुझसे ताल्लुक है। बाकी कोई लेना देना इनके साथ नहीं है। और आराम से सो रहा। मेरा सर हो रहा था बहुत ज्यादा भारी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ऑयल नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा आज ऑयल लगाकर नहाती हूँ तो सही रहेगा, कम से कम सर दर्द थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने ऑयल लगा लिया। तो यहाँ पर हम नहा धोकर आ गए और जल्दी जल्दी क्रीम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी हो रही थी। तो बिना स्वेटर के रहना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मेरे लिए एक चैलेंज का काम है। तो फिर भी मैं रोज करती हूँ, तो मुझे आदत पड़ गई है। और ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, इसके नीचे ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको मेरा डॉग ने काट दिया है। मैं इसीलिए घर पे नए कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि मेरे कुत्ते, सॉरी मेरे डॉग उसको काट देता है तुरंत। जैसे देखेगा कि हाँ बहुत सुंदर सा सूट है, बस उसको तुरंत काट के खा जाएगा। काट के खा नहीं जाता, बस दांत लगा देता है, फाड़ देता है तुरंत। और एक बात आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे भाई जो आए हैं ना, तो ये रहते हैं हॉस्टल में। ये आए थे कल रात में, तो मैंने वो शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। भाई को रिपब्लिक डे है आज, तो उनको छुट्टी मिली थी, तो वो आ गए आज घर पे। लेकिन चले आज ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन की छुट्टी है। फिर उनकी प्रैक्टिकल की एग्जाम चल रही है, और फिर इनका एग्जाम चलेगी। तो इसलिए भाई एक ही दिन रुके, क्योंकि और भी दिन आते हैं तो 1 से 2 दिन तक जरूर रुकते हैं। और एक बार हफ्ते में आने की कोशिश वो जरूर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भाई आएंगे तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हो गई है मेरा पूजा। तो मुझे पता है, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि मेरा एक ना साइड से नए दांत निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर अभी 30 दांत है, तो ये जब निकलेगी ना तब मेरे 31 दांत होंगे। फिर एक निकलेगी, फिर 32। तो यहाँ पे आ गई मैं थोड़ा सा चटपटा खाने के लिए। और भाई के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई कहता है, मतलब भाई जब भी आते मेरे हाथ की पकौड़ी खाना पसंद करता है। तो मैंने सोचा हम भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। लेकिन वो उठेगा 10 बजे, उससे पहले मैं थोड़ा सा बना के पहले खा लूँ। फिर वो जब उठेंगे तो उसको फिर से अलग से बना कर देंगे। तो मैं अपने लिए बना रही थी। और देखो ये पकौड़ी कितना सुंदर सा बन रहा था, और कलर भी कितना अच्छा आया है ना। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी है। और अभी टाइम हो गया है 11। तो हम और भाई नीचे आए हैं। भाई यहाँ पे आकर जिम में जो है बेलून फुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर इलेक्ट्रिक था नहीं, चला गया था, तो वो फूल नहीं रही थी। और यहाँ पर आज रिपब्लिक डे की वजह से जिम में साफ सफाई बहुत सुंदर से किया जा रहा है। और बैलून भी फुलाया जा रहा है, और बैलून से सजाएंगे भी। और आगे डेकोरेशन में आपको मिलेगी, बहुत सुंदर से सजाए है जिम में। और यहाँ पे साफ सफाई भी हुआ नहीं है, पर काम चालू है लगातार। और साथ और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस फोन लेके इधर उधर वीडियो बना रही थी। तो इधर पता नहीं मैं क्या करना चाह रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आ गया था, और मेरा भाई बैलून फुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक फूली, लेकिन इससे पहले जब फुलाने की कोशिश कर रही थी तो एक दोनों ही उड़ के चली गई, पता नहीं किधर गई, फिर मिली ही नहीं वो दोनों। फिर जब ये भाई फुलाने आए, पता नहीं कौन था, मुझे मालूम नहीं। तो ये देखो ये मतलब कितना स्मार्ट तरीके से, कितना छटपट छटपट करके फुला रही थी। और उन्होंने दोनों हाथों से फुला रही थी। और मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैंने ट्राई ही नहीं किया, एक बार भी ट्राई नहीं किया, और मुझे पता था मुझसे नहीं होने वाला है। तो फाइनली ये जिम की वीडियो देख सकते कितनी सुंदर लग रही है। पर हम लोग थे नहीं, हम लोग चले गए थे ऊपर। और यहाँ पर देखो कितना सुंदर लग रहा है। पर पिंक कलर पता नहीं क्यों लगाया गया, मुझे नहीं पता, पर अच्छा लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये है फाइनली। आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरा पूरा जिम भी तो हम लोग आ गए सीधे छत पे। और मेरी मम्मी देखिए क्या यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर कलकत्ता जो घूमने गए थे, तो वहां से हम लोग बहुत सारे बिया लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे बिया मिलती नहीं है। तो वहाँ पे जो जो बिया हम लोग को मिल गई सब उठा कर ले आए। तो मम्मी उनको धूप में डालने के लिए दिया। और यहाँ पे डॉगी आके मम्मी को बार बार परेशान की जा रही, मम्मी बार बार भगा रही। फिर यहाँ पे बाहर के कुछ डॉग्स चिल्ला रहे थे, तो मेरे न्यूटन देख रहा था बार बार कौन चिल्ला रहा है इनकी बिरादरी में। तो यहाँ पे कोई एक आदमी जो था, पता नहीं कौन था, तो बहुत देर तक फोन पे किसी से बातें कर रही थी, तो मैंने इनको भी दिखा दिया।
और फिर यहाँ पे क्या था, मेरे भाई मेरे डॉगी की नाखून काटने के लिए, मतलब जो नेल्स होते हैं ना उनको काटने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वो खुद की हालत नहीं देख रही कि जैसे लग रहा है कितने सालों से मेरे भाई ने नहाया नहीं होगा। तो ये है उनकी नेल्स काटने वाली वो मशीन। तो यहाँ पर पापा मेरे खाना खा रहे थे, उसके बाद जो है डॉगी को दिखा रहे थे, देखो तुम्हारे जैसे डॉग बाहर भी है, उन लोगों को देख के कुछ सीखो। वो लोग अपना काम खुद करते हैं, अपना खाना खुद ढूंढते हैं, और तुमको यहाँ पे खाना दिया जाता है, तुमको सोने के लिए दिया जाता है, फिर भी तुम कोई बात नहीं सुनते हो। तुमको कितने अच्छे से हम लोग रखे, फिर भी तुम कोई बात नहीं सुनते हो। तो ऐसे ऐसे पापा बोल रहे थे और दूसरे दूसरे डॉग को दिखा रहे थे, और बार 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 उठ के दूसरा डॉग देख रहा था। ये भाई और डॉग्स के साथ साथ रहते रहते मेरी भी हालत खराब, मुझे देख के लग ही नहीं रहा आगे मैं सुबह नहा कर बैठी हूँ यहाँ पर, और ये दोनों इतना गंदे रहते जिसका कोई जवाब ही नहीं। फिर हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए, और मेरे भाई जा रहा था फिर से हॉस्टल के लिए। अभी बज गए हैं 3। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि भाई रहता है बड़ा अच्छा लगता है, घर सूना सूना पड़ जाता है भाई जब चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जिम की कुछ बातें बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे जिम किया करो, वैसे ऐसे जिम किया करो। फिर थोड़ा स्टाइल देना शुरू कर दिया। हमने कहा सेविंग नहीं किए, बाल नहीं काटे, तुम्हारा कोई स्टाइल मान्य नहीं है यहाँ पे। तो मेरे भाई उसके बाद फिर पर्सनली न्यूटन से मिलने गए कि भैया तुम थोड़ा अच्छे से रहना, मेरी दीदी को मत काटा करो, मेरी दीदी के कपड़े मत फाड़ा करो, जो खाना दिया करो चुप चुप खा लिया करो, मत गुस्सा किया करो। फिर उनको बाय बोल के जा रहे। फिर यहाँ भाई के लिए मैं कुछ स्पेशल चीज, मतलब बिस्किट जो था उसको जो पसंद था और मैगी पसंद था, तो लेकर आई भाई को देने के लिए। वो बड़ा खुश था, तो भाई को मैंने दे दिया और फिर जा रहा था। मुझे पता है सच में दिल से बड़ा बुरा लग रहा था जब वो जा रहा था। घर एकदम सूना हो जाता है, बात करने के लिए कोई नहीं होता। यहाँ पे भाई मेरा जा रहा था फिर से हॉस्टल। सबको बाय। और हम भी जा रहे हैं अब थोड़ा सा पढ़ाई करने, और वीडियो करती यहाँ पे बंद, मतलब समाप्त। आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।